अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट से। और उसके साथ साथ हमारे क्लाइंट्स का फीडबैक और वही वाली चीज़ें कि मार्केट जो ग्रो कर रही है, मेन इसकी रीज़न क्या है। ये जो बेसिकली इस वक्त क्यूरी बढ़ी हुई है मार्केट में, अब दोबारा से लोगों का ट्रेंड है बाइंग की तरफ। जो इससे पहले हम देख रहे थे कि बायर था ही नहीं मार्केट के अंदर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। और उसके बाद ये कि चीज़ें जो मिल रही थी पहले नीचे के रेट्स पे या डेस्परेशन में आके लोग बेच रहे थे, अब नीचे के रेटों पे चीज़ें नहीं मिल रही। और आपको अगर अच्छी चीज़ चाहिए है तो वो आपको ऊपर के रेट्स पे मिलती है। तो ये एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की क्यूरी भी चल रही है और मार्केट में ये वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये इस हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टाइम अल्लाह पाक ने हमें दिखाया कि चीज़ें दोबारा से सेल हो रही हैं, मार्केट के अंदर बायर आया हुआ है। तो बायर क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इसके हवाले से सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनकी कॉल्स भी आती हैं कि ये जो चीज़ें नीचे के रेट्स पे मिल रही थी अब ऊपर के रेट्स पे क्यों मिल रही हैं, या इसमें क्या ऐसा हो गया कि ये जो अचानक से एक इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो इसमें रीज़न क्या है। इसके ऊपर मेनली हम अगर देखें तो ये एक लंबा एक सफ़र हमने तय किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई। ख़ास तौर पे हम फॉर एग्जांपल शुरू कर लें इलेक्शन से, कि हम कह रहे थे कि ये इलेक्शन हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। उस वक्त भी स्टेबिलिटी नहीं आई। फिर यही बात हो रही थी कि गवर्नमेंट कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बड़े अरसे से मतलब शुरू से ये चल रही थी कि स्टेबिलिटी मेन चीज़ है, सर्टेनिटी मेन चीज़ है। अनसर्टन होना बहुत मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे थे कि डॉलर जो था वो भी बड़ा अनकंट्रोल चल रहा था और बहुत ही हाइप पे गया। फिर इंटरेस्ट रेट जो था वो बड़ा अनकंट्रोल चल रहा था, वो भी बहुत ऊपर की तरफ गया। तो उसमें जो प्रॉपर्टी के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी या इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल घटती गई, कम होती गई। और हमने देखा कि प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल बाइंग रुक गई, जिसकी वजह से सेलिंग आई। सेलिंग उन लोगों की, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और उस वजह से बहुत सारी सेलिंग आई। और वही बात या उस डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जो अप्लाई होता है हमेशा से, वही अप्लाई हुआ। सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई, डिमांड बहुत कम थी, तो आपको रेट्स बहुत कम जाके मिले और लोगों ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग की। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें तो हमने हमने बड़ा क्लियरली बताया है कि हाँ, ऐसा कोई इसमें शक नहीं है कि इस वक्त जो बाइंग आप कर रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग है। ख़ास तौर पे जो लोग डेस्परेशन में आके या बड़ी शदीद ज़रूरत के तहत एक चीज़ बेचते हैं, तो वो जारी बात है कि वो इतनी खुशी से तो नहीं बेच रहे होते। किसी बंदे ने भी अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कोई चीज़ ली है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा इवन 99 लाख में भी जाके उसको बेचे। वो ज़रूर चाहता है कि वो उसको ऊपर के रेट्स पे जाके बेचे। और जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी, हमने हमेशा कहा कि होल्ड करेंगे तो वो ही आपके लिए बेहतर होगा और वही होल्ड इज गोल्ड होगा। और जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल किया वो लोग अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं। 2 मेन पीपल जिनकी वजह से मार्केट स्टेबल रहती है और स्टेबल होने के बाद ग्रो करती है। ये वही इन्वेस्टर्स हैं, ये वही वाले एंड यूजर्स हैं जो नीचे के रेट्स पे जाके सेलिंग नहीं करते। और जो डेस्परेशन वाली सेलिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त बाइंग हो रही है। बाइंग क्यों हो रही है, उसकी मेन रीज़न ये है कि सर्टेनिटी आ रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी है। उसके बाद जो डॉलर्स के रेट या स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें, इट सीम्स टू बी कि चीज़ें कंट्रोल में हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं। और जो एक इशारे थे पॉजिटिव साइड के कि मार्केट किस तरीके से इम्प्रूव करेगी ओवरऑल, कितने चाहे आईएमएफ की बात करें, चाहे लोन्स की बात करें, चाहे डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें, पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो ये सारे जितने भी बातें की गई वो कंप्लीट हो गई। और फाइनली कहा गया था कि ईद के बाद बहुत सारे हमारे बायर थे जो यही बात कर रहे थे कि हम अगर बाइंग करेंगे तो लेट्स वेट टिल ईद, ईद के बाद देखते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि ईद भी गुजर गई और ईद के बाद अब ये वही वाला टाइम है जब सब लोग वेट कर रहे थे कि इस वक्त जाके बाइंग करेंगे। ये वही वाले बायर हैं जो इस वक्त अब बायर जो बाइंग कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ है। हमारे व्यूवर्स, हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने इस हवाले से कॉल्स भी की, जो इस हवाले से बिल्कुल इन्वॉल्व भी हैं, क्योंकि बहरिया एक अलाइव और एक एक्टिव मार्केट है। ये उस तरीके से सोई हुई मार्केट नहीं है। यहाँ पे आपको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए चल रही होती है और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है। यहाँ का डेवलपमेंट स्टेटस, खास तौर पे ईद पे जितना यहाँ पे रश लगा या किसी भी इवेंट पे जितने लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी दुनिया ने इवन
बहरिया को बड़े अच्छे तरीके से देखा और उससे एडमायर है। और ये इसकी एक ग्रोथ का, इसकी तरक्की का राज भी है बहरिया का, कि यहाँ पे हालात कुछ भी हुए हैं, चीज़ों को मेंटेन किया गया है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहरिया में मेंटेन्ड है, वो चीज़ें बेहतरीन हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि दोबारा से लोग बहरिया में आ रहे हैं, दोबारा से इन्वेस्टर आ रहा है, दोबारा से बाइंग स्टार्ट हुई है। अगर आप आज अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग करना चाहते हैं, आपको कोई अच्छी चीज़, अच्छी डील मिल रही है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस वक्त आप बाइंग कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले नियर फ्यूचर में हमें ये वाले रेट्स दोबारा कभी नहीं नजर आएंगे और इंशाल्लाह मार्केट बहुत ऊपर जा रही होगी। और यही मेन रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए, जो हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं। ये वही वाली चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइंट्स ही हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, ये वही वाली चीज़ें जो मार्केट से हमें फीडबैक मिल रहा होता है, जो हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इसलिए फर्दर भी आपको जो भी अपडेट्स होती हैं मार्केट के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। इसके अलावा आपका बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी बाइंग का, सेलिंग का, कंस्ट्रक्शन का कोई भी इरादा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।